Numerical number 4. A ball is thrown in horizontal direction from a height of 10 meter with a velocity of 21 meters per second. How far will it hit the ground from its initial position on the ground and with what velocity? जो चीज़ें हमें गिवन है दैट इज एक बॉल थ्रो की गई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर h इज इक्वल टू 10 मीटर। वेलोसिटी इसकी देखो मीटर्स पर सेकेंड से हमें पता चल रहा है हमारे पास क्या है वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे दैट इज इक्वल टू 21 मीटर्स पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ऑन द ग्राउंड, यानी इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। जो बॉल हमने थ्रो की वो कितनी दूर तक जाके हिट करेगी ग्राउंड को, ये इसकी क्या होती है इसकी रेंज और वेलोसिटी। दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, रेंज और वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल, यहाँ पर हमें दिया हुआ था हाइट, यानी इस बिल्डिंग की हम हाइट इमेजिन कर लेते हैं दैट वाज इक्वल टू 10 मीटर्स। और दूसरी चीज़ हमें दी हुई थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू 21 मीटर्स पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से इन मौसूफ ने थ्रो किया है बॉल और हमें कैलकुलेट करनी है अब इसके थ्रो की गई बॉल का रेंज और हमें कैलकुलेट करना है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, रेंज कैलकुलेट करनी है और हमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि इसने टोटल टाइम कितना लिया ग्राउंड तक आने में। ठीक है, शुरू से जहाँ से हमने इसको थ्रो किया वहाँ से लेकर ग्राउंड तक आने में इसने कितना टाइम लिया। अब ये जो है ना, इसमें हमने जैसे न्यूमेरिकल नंबर 3 में पढ़ा था कि बॉल जो है वो पहले एक हाइट पे जाती है और फिर नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बॉल जो है वो सीधी हमने नीचे की तरफ थ्रो की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम। टाइम हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास s विल बी इक्वल टू h, हाइट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ a की जगह हम ले लगाएंगे ग्रेविटी डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी इसलिए लगाई क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूमेरिकल नंबर 3 में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप जब भी कोई बात करते हो फिजिक्स में आप रेफरेंस पॉइंट्स लेते हो, ठीक है, रेफरेंस एक्सेस लेते हो। यहाँ पर आपके पास ये देखो, ये रेफरेंस एक्सेस आपने देखे, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस की इस तरफ से वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पर नेगेटिव होती हैं। वाई एक्सेस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। अब जब हमने यहाँ से बात स्टार्ट की तो ये हमारे पास मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से बॉल नीचे की तरफ थ्रो किया गया, यानी यहाँ पर ये जो हाइट है, जिस हाइट से बॉल नीचे की तरफ थ्रो किया गया और ये ग्रेविटी है, चूंकि दोनों चीज़ें इस कोऑर्डिनेट में आ रही हैं तो यहाँ पर ये इसका जो वाई एक्सिस है, दोनों चीज़ें वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही हैं और दोनों चीज़ों की वैल्यू, चूंकि वाई एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव होता है इसलिए हम यहाँ पर दोनों की वैल्यूज नेगेटिव लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस एच इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस जो है ये इसका जी का माइनस था, यहाँ से ये दोनों माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे। वी विल गेट एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बेटा चूंकि बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और पहले बॉल मोशन में नहीं थी, रेस्ट पे थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर दैट विल बी इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, टू जीरो। सो हाइट इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ डी टी स्क्वायर, या टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी का अंडर रूट, क्योंकि हमें सिर्फ टी फाइंड करना है इसलिए हम इनका अंडर रूट ले लेते हैं। आप सिंपल अपना न्यूमेरिकल जो है वो इस फॉर्मूले से भी स्टार्ट कर सकते हो। टाइम पीरियड फाइंड करने का ये फॉर्मूला है t इज इक्वल टू अंडर रूट 2y अपॉन जी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, वरना इसकी डेरिवेशन ये है, यहाँ से s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने इसको इस तरह से ड्राइव किया। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2y, y यहाँ पर क्या है हाइट, अपॉन जी टू, यही हाइट को मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले में y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके भी हाइट फाइंड कर सकते, टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो। सो t इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट हमारे पास कितनी थी 10 डिवाइडेड बाय 9.8, 2 10 से 20 डिवाइडेड बाय 9.8। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 0.04 और इसका हम क्या लेंगे अंडर रूट। तो
टी 2.04 का अंडर रूट हमारे पास आ रहा है 1.42 सेकेंड्स। टाइम जैसे नीचे आने में लगा है दैट इज इक्वल टू 1.42 सेकेंड्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज हम फाइंड करते हैं बाय द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। एस यहाँ पर हमारे पास रेंज है, रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लिए जिस जिस वेलोसिटी पे इसने थ्रो किया था दैट वाज इक्वल टू, हमने जब डाटा फॉर्म किया हमें दैट वाज इक्वल टू 21 मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमने कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 1.42 सेकेंड्स। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेंज इक्वल आ जाएगी टू 30 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई रेंज। अब फाइनल चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज द वेलोसिटी v। दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी, एक हमें रेंज कैलकुलेट करनी थी जिसके लिए पहले हमने टाइम कैलकुलेट किया, और दूसरी चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी थी दैट वाज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। यहाँ पर इस केस में वी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो की गई थी, और वो है हमारे पास इक्वल टू 21 मीटर्स पर सेकेंड। सेकेंड चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी थी दैट वाज वी वाई। ठीक है, वी वाई हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर वी एफ जो है ये हमारे पास एक्चुअल है जो वाई एक्सिस पे इसकी मोशन हुई। वी आई यहाँ पर इक्वल, जब हमने कहा वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ मोशन हो रही होती है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो के इक्वल होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो प्लस ए की जगह हम क्या लगा देंगे जी इंटू टी। दोनों चूंकि वाई एक्सिस पे नेगेटिव वाई एक्सिस में है इसलिए हमारे पास वी वाई भी नेगेटिव होगा और ये जी भी नेगेटिव होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो वी वाई इज इक्वल टू जी इंटू टी। जी हमारे पास किसके इक्वल है, वी वाई इज इक्वल टू जी 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी हमारे पास वही 1.42 सेकेंड्स था। 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1.42 सेकेंड इज इक्वल टू 13.916 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ऑफ वी वाई। तो वी इज इक्वल टू वी एक्स हमारे पास कितना है 21 का स्क्वायर प्लस वी वाई हमारे पास कितना है 13.916 का स्क्वायर। v इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 441 प्लस 13 पॉइंट इसका स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 193.65 और इन सब का हम ले लेंगे अंडर रूट। तो v इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करके जब हम इसका अंडर रूट लेंगे वी विल गेट 25.2 मीटर्स पर सेकेंड। टोटल वेलोसिटी फॉर द स्टोन दैट विल बी इक्वल टू बॉल, सॉरी जो बॉल थ्रो किया गया है इसकी टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 25.2 मीटर्स पर सेकेंड।